हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू Hyundai Venue 2025। सबके चाहते वेन्यू का जनरेशनल चेंज, नई जनरेशन वेन्यू आ चुकी है। पहले देखने में मुझे भी ये लगा था, सब कह रहे थे कि फेसलिफ्ट आ रही है, लेकिन जब मैंने देखा इसके एक्सटीरियर को, फिर इंटीरियर को, फिर उसके बाद ये नई लोगो वाली चाबी, समझ में आ गई कहानी की गेम बदल चुका है। नई वेन्यू सबके बीच में आ गई है और हर बार की जनरेशन चेंज के साथ ही ये ओपिनियन जुड़ती है लोगों की कि भाई पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी। फर्स्ट क्लास में देख के इसको भी बहुत से लोग बोल देंगे, लेकिन जिस तरह का एडेप्टिव डिज़ाइन Hyundai बनाती है भाई, ज़्यादा देर नहीं लगती आंखों में बसने में, लोग टूट पड़ते हैं। सेम चीज़ हुई थी क्रेटा के साथ भी। क्रेटा आज देखो धूम मचाए हुए है, वही चीज़ इसके साथ होने वाली है। और कंपनी ने कह दिया बिगर एंड बेटर। क्यों? क्योंकि क्रेटा से भी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है। ये चीज़ फील ही हो रही है। एक एक करके सारी चीज़ बताने वाला। सबसे पहले वेरिएंट है ये इसका HX5। वो आपको हुआ HX5 क्या है भाई? अब पहले वाले वेरिएंट भी नहीं रहे, EX, S, SX वो चीज़ नहीं रही। अब वेरिएंट चेंज हो चुका है। ये इसका मिड वेरिएंट, सबसे ज़्यादा लोग इसी पे टूटने वाले हैं। सनरूफ है इसमें, ओवरऑल लुक्स हैं इसमें, प्रीमियमनेस है इसमें, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसे ही हम लैंप की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये DRL आपको जलती हुई दिख ही रही है। इंडिकेटर की बात करोगे, अंदर है एम्बर कलर का अपना हेलोजन बल्ब है और यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल रहा है सिंगल यूनिट। हाई एंड लो यही काम करेगी और ये है अपना हेलोजन बल्ब के साथ ही। बाकी ओवरऑल चौड़ी सी ग्रिल है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो फेसिया है वो बड़ा सा लग रहा है। कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है आपको, ओवरऑल मिक्सचर जैसा है। फ्रंट फेसिया आपको हिंट दे रहा है किसकी? जो नई वाली आई है अल्काजार। आप देखोगे सेम इसी तरह का कॉम्बिनेशन उसमें दिखता है। बाकी ऊपर के वेरिएंट में आपको यहाँ पर कनेक्टेड DRL मिलेगी, इस वाले वेरिएंट में नहीं है। प्रीमियमनेस फील हो रही है। नीचे आपको और थोड़ा सा रगेड फील के लिए, SUV फील के लिए दे रखी है स्किड प्लेट। ओवरऑल ये है पूरा फील। बाकी स्कूप्स बात करोगे बोनट में तो वही वाले मिल चुके हैं जो क्रेटा में है। देखो सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। चलो फ्रंट प्रोफाइल हो गई पूरी, आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। वैसे स्कूप्स तो दिखाना ही भूल गया, यहाँ पर भाई स्कूप्स मिल जाते हैं बिल्कुल एरोडायनामिक्स के लिए। चलो आ जाओ साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल पर आते ही ये गाड़ी का साइड प्रोफाइल आपको बहुत सी अलग अलग गाड़ियों की याद दिलाएगी, लेकिन सबकी अच्छे जो बिट्स हैं है ना, उसको इसमें डाल दिया गया है। जैसे आप इसी की बात करोगे, पहले जो क्लैडिंग होती थी वो अपनी यहाँ से गोलाई में ही रहती थी, जो व्हील आर्च हैं वो गोल रहते थे। अब इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप दे दी है, जो कि कहीं ना कहीं हमें लगता है किसके एक्स्टर की तरह है। उसके साथ साथ बात करेंगे व्हील्स की, तो व्हील्स आपको मिल रहे हैं इसमें 195 65 R15 15 इंच के हैं। ऊपर अपने ग्रे कलर के लगे हुए हैं व्हील कवर्स। क्रीजेस देखोगे, बॉडी लाइंस देखोगे तो ये चीज आपको एक्स्टर के साथ साथ टूसॉन की याद दिलाएगी। ये यहाँ पर ये बिट ओवरऑल छोटी छोटी चीजों में काम किया हुआ है। A पिलर, B पिलर सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। वेन्यू की यहाँ पर आपको मार्क मिल जाती है, मतलब बैजिंग मिल जाती है, वेन्यू लिखा हुआ है। साइड से पता लगा ओवरऑल साइड प्रोफाइल को कहीं ना कहीं निखार रहा है। बाकी 4 मीटर के अंदर तो रहनी है, ये कंफर्म है। चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लंबाई नहीं बढ़ सकती। यहाँ पर ये देखो क्या दिख रहा है भाई, इसमें दिख जा रहा है अपना सेंसर। तो बिल्कुल पुश स्टार्ट बटन है इसमें, क्योंकि फैंसी सी चाबी दी हुई है इसी वेरिएंट में आपको। और चाबी की बात कर रहे हैं अगर, तो एक बार देखते हैं। ये लॉक, साथ में ये अनलॉक। यहाँ पर ऊपर जो लाइट है वो हो गई है ग्रीन। और देख रहे हो और कोई बटन नहीं है, तो एक बटन दिया हुआ है ये साइड में होल्ड करके, जो अपना बूट है उसको अनलॉक करने के लिए। प्रीमियम फील है ओवरऑल, बिल्कुल ऐसा पकड़ने में अच्छा सा फील हो रहा है ना। चलो भाई ये हो गया। बाकी जो मिरर हैं वो अपने इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। शेप पूरी की पूरी नई दी हुई, यहाँ भी एजी शेप के साथ ही है। यहाँ पर हो गया अपना इंडिकेटर। ओके रिपोर्ट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें ना पहले परेशानी थी ना अब कोई परेशानी होने वाली है। क्वार्टर ग्लास बढ़िया लग रहा है देखने में। आ जाते हैं रियर की तरफ। रियर में आते ही सबसे पहली चीज़ आपको जो दिखेगी वो है अपना स्पॉइलर। काफ़ी बड़ा स्पॉइलर है, डुअल टोन में है, ऊपर वाइट नीचे ब्लैक, जिसकी वजह से फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट आपको दिख रहा है। ऊपर आज चमक रहा है अपना कंट्रास्ट में ही ग्लॉसी ब्लैक शार्पन एंटीना। पीछे आते रहोगे तो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल रहा है इसी वेरिएंट में। उसके साथ साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप है। यहाँ पर Hyundai का लोगो, उसके साथ साथ वेन्यू अंदर लिखा हुआ है, 3D है बिल्कुल ठीक। उसके साथ साथ जैसे आगे DRL जल रही है, ये अपना ऑलवेज ऑन मोड में रहेगा जैसे लैंप जलेगी, लेकिन ब्रेक दबोगे तो ये स्टॉप लैंप जलेगा। यहाँ पर ये कनेक्टेड जो टेल लैंप है ये इस वेरिएंट में नहीं है। जहाँ पर कनेक्टेड DRL हो जाएगी वहीं यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैंप आ जाएगी। नीचे आओगे तो नीचे
यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये है इंडिकेटर, ये है रिफ्लेक्टर, उसके साथ साथ 4 पॉइंट हैं अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर के, और यहाँ पर दे रखे हैं अपने ये दोनों नीचे रिवर्स लैंप। ठीक, बाकी ये हो गया अपना कैमरा वगैरह सब दिया हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल, पीछे से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सी लग रही है मतलब देखने में, लेकिन वाइड इस डिज़ाइन की वजह से, और ऑलरेडी चौड़ी हो ही गई है उसकी वजह से बढ़िया लग रही है। आ जाते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के ऊपर। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी पहले जैसी इसमें मिलने वाली है, जो कि है 45 लीटर्स की। तो भाई बाहर से कर देते हैं कंप्लीट, हर एक चीज़ चेंज हुई है। आप छोटी छोटी चीज़ें देखो, डोर हैंडल्स की बात करो, ORVMs की बात करो, क्लाइडिंग की बात करो, यहाँ पर हर एक चीज़ टोटली जनरेशनल चेंज है। बार से करते हैं कंप्लीट। ऑल न्यू 2025 Hyundai Venue, और ये है इसका HX5 वेरिएंट। चलो भाई आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो ये है कुछ इंटीरियर का धमाका जो कंपनी ने करा है। भाई थीम चेंज हो गई है, जैसी आपको क्रेटा में मिलती है लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, वही कॉम्बिनेशन इसमें भी मिलने वाला है। ये देखो लाइट ग्रे साथ में डार्क ग्रे। आ जाओ यहाँ, ये है कंप्लीट डोर ट्रिम, कहीं सॉफ्टनेस नहीं है इस वेरिएंट में। हाँ यहाँ पर रखने की जगह, चलो रख देते हैं। उसके साथ साथ चारों के चारों पावर विंडो हैं, और अब कोरियन सी वाइब दे रही है ये गाड़ी, है ना। पहले ऐसा लगता था कि इंडियन के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट बाहर का। जैसे जैसे आगे देखते जाओगे वैसे वैसे पूरा इस चीज़ पे एग्री करोगे। चारों पावर विंडो हैं, सेंटर लॉक, मैनुअली करने के लिए ये हो गया। मिरर को फोल्ड, अच्छा यहीं से फोल्ड हो जाएंगे, साथ में एडजस्ट। नीचे बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल है, स्पीकर 1 2 3 4, चारों डोर में 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। सीट की बात करोगे तो सीट अपनी मैनुअली इसमें हाइट एडजस्ट कर सकते हो, बाकी एयरबैग तो 6 हैं ही। सीट चौड़ी है पहले से, ये चीज़ देख रहे हो। यहाँ पर ये शेप नहीं दी सीधी सीधी, जिससे आपका जो शोल्डर वाला हिस्सा है ना उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट रहे। सीट की चौड़ाई एविडेंट है। चलो भाई, अरे नाप के तो देख ले अपने। हाँ ठीक, चलो इसमें बैठते हैं, और यहाँ पर बैठते ही फील भी हो रहा है अच्छा खासा। देखो पैर कितने आराम से फैले हुए हैं। भाई सीट की चौड़ाई स्पेशली ड्राइवर साइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आगे की दोनों सीटें। चलो वह विंडो को देखे तो ये भाई ऑटो अप नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ अंदर। पूरा का पूरा इंटीरियर का जो माहौल है वो है ये। अब ये देखोगे Hyundai का जो यहाँ लोगो होता था वो जा चुका है, अपना बिल्कुल कोरियन वाली जो पूरी वो फॉर्म है ना उसमें आ चुके हैं। अब देखो क्या करें, यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है, अपना क्लच दबा के स्टार्ट करते थे ना, दबाया ये बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही। केवल ब्रेक दबाएं और अब करके देखें, अब भी नहीं हो रही। दोनों को दबाना है हमें, क्लच और ब्रेक एक साथ दबाए और गाड़ी हो गई है स्टार्ट। ये हुआ ट्रांजिशन पूरा का पूरा जो क्लस्टर है वो नया आ चुका है, फुल्ली डिजिटल है। यहाँ देखो काफ़ी बड़ा है, मोटा मोटा ये लग रहा है अपने को 12.25 इंच का, ठीक है ये हो गया लगभग। और यहाँ पर आ जाओगे तो ये अपना थोड़ा सा छोटा, ये मोटा मोटा फील हो रहा है 10.25 इंच का, ठीक है, क्योंकि इस वेरिएंट में। बाकी ऊपर के वेरिएंट में जाओगे पूरा का पूरा यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टेड 12.12 इंच के रखे मिलेंगे आपको। ओके रिपोर्ट। और जब Hyundai ने अपनी 2025 वेन्यू में पूरा मार्केट फील दे दिया जनरेशनल चेंज करते हुए, तो आखिर आप क्यों पीछे रहोगे। इन्वॉल्व आपको पीछे रहने भी नहीं देगा, क्योंकि इन्वॉल्व ने अपनी M9 सीरीज लॉन्च कर दी है, जो कि है प्रीमियम अप मार्केट फाइबर कार परफ्यूम। M9 सीरीज में ही कई सारे फ्रेग्रेंस है, लेकिन यह है अपने पास एनिग्मा। सिर्फ आपको कवर हटाना है ऊपर का और बाकी काम ये खुद करता रहेगा। प्रीमियम बॉटल फील तो है, लेकिन जो इसकी खुशबू है वो आपको किसी से रिजेंबल करती हुई नहीं दिखेगी। अक्सर ये होता है ना, कभी भी कोई खुशबू हमें आती है तो हम रिलेट करने लगते हैं कि यार वैसी है वैसी, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू फ्रेग्रेंस है, रोजी कोजी सी वाइब है। जिस तरह का स्टेटस आप मेंटेन करना चाहते हो अपनी गाड़ी को लेकर, अपने कैबिन को लेकर, कोई भी आके बैठे तो वो तारीफ करे, ये बिल्कुल आप चाहते हो, तो ये आपकी पूरी की पूरी जो विश है उसको फुलफिल करने वाला है। इसी तरह की और भी फ्रेग्रेंस हैं M9 सीरीज में ही है, जो कि सारी की सारी बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश हैं। स्पेशली एनिग्मा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट हमेशा की तरह नीचे मैंने कूपन कोड दिया हुआ है, वहां जाके वो चेकआउट करो। और उसके साथ साथ आपके लेवल को, आपके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारी सीरीज हैं। इन्वॉल्वर सेंसेस की वेबसाइट है अपनी, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी हमेशा की तरह प्यार बनाए रखो, इन्वॉल्वर सेंसेस कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। जाके चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे कहीं भी Hyundai का लोगो नहीं है, बिल्कुल कोरियन वाइब आ चुकी है इसमें। फ्लैट बॉटम, स्लाइटली फ्लैट है, हल्का सा फ्लैट है नीचे की तरफ से। स्क्वायर जैसा बाहर से थोड़ा सा, एक्सटीरियर से भी स्क्वायरिश शेप है, वैसे ही आपको इंटीरियर में भी मिलने वाली है। चाहे स्टीयरिंग की बात करें, हॉर्न
हॉर्न डुअल टोन में पोंपों वाला दे दिया है, जो कि क्रेटा में देखने को मिलता है, वेन्यू में सिंगल पोंपो होती। यहाँ पर आ जाओ तो ये अपना वॉइस कमांड के लिए, बाकी मोड वॉल्यूम अब अच्छा रिवर्स हो गए हैं, जो यहाँ होते थे वो यहाँ बिल्कुल वही है जैसे मेड फॉर ग्लोबल ऑडियंस है ना, ग्लोबल बायर और मेड इन इंडिया, इस टाइप का ये फील मिल रहा है, क्योंकि यही चीज़ सेम की सेम वहाँ पर चली जाएगी बाहर। ओके रिपोर्ट यहाँ पर हो गए अपने इंफोटेनमेंट के लिए, उसके साथ साथ ये हो गया अपना क्लस्टर के लिए। ये देखो भाई क्वालिटी ठीक है। ओके रिपोर्ट और एडजस्टमेंट ठीक है, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी क्लस्टर को देखें तो यहाँ से इसको दबा के रखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके यस, ये हो गया यहाँ, ये हो गई अपनी टैकोमीटर, वाजी वाह। यहाँ हो गया अपना स्पीडोमीटर, नीचे आ गया अपना फ्यूल गेज, और यहाँ पर अपना इंजन का टेम्परेचर। बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं बीच में, ऊपर कंप्लीट ओडो, बाकी ट्रिप की डिटेल, इंस्टेंट माइलेज, साथ में यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर, और ये अच्छा ये रेंज है, ये कंप्लीट ओडो है। ओके, बाकी उसके साथ साथ चीज़ अगर चेंज करनी है, हाँ पहले की तरह ही है। बाकी ट्रिप की डिटेल ये हो गई, उसके साथ ड्राइवर असिस्टेंस में क्या क्या दे दिया, अच्छा वार्निंग लाइट्स वगैरह ठीक है। उसके बाद क्लस्टर को चेंज करना है अगर, लाइट वगैरह, डोर कन्वीनियंस ठीक है, और क्या चीज़ है, हाँ TPMS भी दे रखा है, बाकी बस ओके रिपोर्ट। उसके साथ साथ स्टॉक्स की बात करें, हेडलैम्प अपने मैनुअली हैं इसमें, मतलब ऑटो हेडलैम्प नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर तो वाइपर भी अपने मैनुअल है। आ जाए यहाँ तो ये आपको नया पूरा का पूरा UI मिल रहा है, और उसके नीचे AC वेंट्स हैं, बाकी स्मूथ है बढ़िया, कोई स्लाइड डाउन नहीं, ये नहीं है इसमें देखें। अच्छा डिस्प्ले ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, डबल टैप में हो गया, मैनुअल आ जाएगा, और साथ में फ़ोन प्रोजेक्शन सेटिंग, बाकी चीज़ें सारी की सारी वही हैं पहले वाली अपनी। AM FM मोड यहाँ से पता लग रहा है हमें, ये चालू हो गया ठीक है, बाकी होम आ गया। और उसके साथ साथ नीचे AC वेंट तो आपको बता ही दे, इधर से पूरे बंद हो जाएंगे, इधर से आप एडजस्ट कर लोगे। उसके नीचे टिकटॉक हज़ार्ड का बटन, और यहाँ पर ये जो बटन्स हैं यही अपने दोनों में काम करते हैं। देखो यहाँ पर ये मैप हुआ, मैप यहाँ से हो जाएगा, मतलब USB उसमें, तो ये कंट्रोल उसमें काम करने लगे। बाकी होम पे वन टच में होम, सर्च वाले से सर्च आ जाएगा सीधा। हाँ फिजिकल बटन बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ दे दी है। मैनुअल AC है, AC को ऑन करते हैं अपने अगर, तो बिल्कुल यहाँ से मोड्स हो गए, ये हो गया कंप्रेसर ऑन। चलो भाई यहाँ से वॉल्यूम, फील तो है, मतलब Hyundai में फील तो आता है, रबरी फील है बिल्कुल, अच्छे से ग्रिप करते हुए। चलो भाई ये हो गई कहानी यहाँ। उसके नीचे फ़ोन रखने की जगह यहाँ पर दी हुई है अच्छी खासी बड़ी, साथ में यहाँ पर भी कुछ भी रख लोगे। और भाई ये चमकते हुए जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं चार्जिंग पोर्ट। एक तो हो गया जो इंटरचेंजेबल है, मतलब ये दबाया तो ये हो गया चार्जिंग, और साथ में USB, और ये सिर्फ चार्जिंग। इन दोनों को चार्जिंग के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है ये, अब इस गाड़ी में भी दे दिया है। दो आपके पास चार्जिंग पोर्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। और साथ में 12 वोल्ट का तो सॉकेट है ही, ये रहा। यहाँ आ गया अपना गियर नॉब, ये भी चेंज है पहले से। रिवर्स लगाएं एक बार, ये है क्वालिटी ठीक है। हाँ देखो मूविंग गाइडलाइन है। बाकी उसके नीचे यहाँ पर वन टच में ही आप जो रियर व्यू मॉनिटरिंग है वो कर सकते हो, इसमें भी गाइडलाइन चल रही है ठीक है। इससे ही ऑफ हो जाएगा दोबारा से। यहाँ पर आ गए कप होल्डर, और आर्मरेस्ट कोई नहीं है इस वाले वेरिएंट में ठीक है, आर्मरेस्ट नहीं है। साथ में हो गया साटन सिल्वर फिनिश की अपनी टिप, और ये तो दिखाई दिया था आपको, वेन्यू यहाँ पर लिख गया है। और सारे जो डिज़ाइनिंग है ओवरऑल डैशबोर्ड की, उसको भी देख के लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा अंदर का कैबिन बन चुका है ठीक है। अब आप देखोगे इस वाले अपने जो वेंट्स है, साइड वाले वेंट एफिशिएंट तो काफ़ी लग रहे हैं, प्रीमियम फिनिश है, लेकिन इससे आपका यहाँ का डिमिस्टिंग कैसे होगी ORVM की, तो उसके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड दे रखा है इधर के लिए, भाई इधर फॉगिंग ना हो, ये चीज़ सोच रखी है ठीक। उसके साथ यहाँ पर सेंटर में जगह दे दी है, कुछ भी आइडल वाइडल आप करोगे रखोगे उसके लिए। ऊपर आ जाते हैं तो ये अपना हो गई कैबिन लैम्प्स, यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गई अपनी सनरूफ। वाह भाई वाह, और भी जाएगी, हाँ बिल्कुल जाएगी, इस तरह से ये है। बाकी हर जगह जो भी टच करने वाली जगह है ना, वो आपको साटन सिल्वर फिनिश में, जो कि छूने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। चलो भाई ये हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ, अरे यार वो तो दे देते वैनिटी मिरर। चलो टिकट होल्डर कहाँ है फिर, टिकट होल्डर यहाँ पर भी नहीं है, टिकट होल्डर कहीं तो होना चाहिए। चलो ये हो गई कहानी पूरी। स्टेयरिंग काफ़ी बड़ा फील हो रहा है पहले से ना, मतलब जैसा साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ओके रिपोर्ट, सारी चीज़ आगे की हो ही गई। स्पेशियस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम काफ़ी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं हर चीज़ में, चाहे हेडरूम की बात करें चाहे लेग रूम की बात करें। यहाँ पर आ गए अपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, बाकी हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए।
ये है कहानी, डेड पैडल, ABC पैडल, ओके रिपोर्ट। चलो भाई, ये है नई वाली वेन्यू अंदर से। आगे से अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। अब आ गया रियर का डोर, ओहो लॉक है। हाँ, इसे ओपन करते ही यहाँ पर भी वही ग्रे ग्रे माहौल बना हुआ है, पूरा सॉफ्ट टच कहीं नहीं है, ठीक है। विंडो वहाँ से इनएक्टिव है, इस वजह से यहाँ पर बॉटल होल्डर है। बाकी आ जाते हैं सीट पर। सीट की बात करें तो हाँ, पहले की तरह ही फील है कुछ, हाँ अंडर थाई सपोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ वही चीज़ है। बाकी आपको यहाँ फील जरूर होगा क्योंकि स्कूप बढ़ा दिए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर नी रूम कम ना लगे, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी चौड़ाई अंदर है, फील हो रही है, मतलब पहले से कंपैरिजन में ज़्यादा। जो रूफ है वो अब स्लोपी नहीं लग रही, जब पीछे से ऐसे डाउन हो जाती थी ना वो चीज़, अब ऐसा लगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। क्योंकि यहाँ पर ये जो इस तरह से हम्प जैसा होता था नीचे की तरफ, इंट्रूजन होता था कैबिन में, वो चीज़ नहीं है। देखो कंप्लीट जो रूफ है, सनरूफ होते हुए भी पूरी की पूरी सीधी है लाइनर, ठीक। तो ये कहानी। बाकी आर्मरेस्ट रियर का इसमें भी नहीं है, 60-40 इसमें भी नहीं है, ठीक। पीछे के जो अपने हेडरेस्ट हैं वो भी फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी यहाँ। बाकी पीछे के लिए इस तरह से हैं AC वेंट्स, दो दिए हुए हैं यहाँ पर, चार्जिंग पोर्ट, आगे भी 2 हैं USB, पीछे भी 2 हैं। हम्प ओके रिपोर्ट है। 6 एयरबैग हैं, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए, 2 सीट के साइड में और 2 साइड कर्टेन। हुक यहाँ पर दिया, सॉफ्ट क्लोजर है। चलो भाई, ये है रियर के लिए रीडिंग लैंप। अब आ जाते हैं सबसे पीछे बूट की तरफ। हाँ, इसे किया ओपन और ये मिल रहा है आपको बूट स्पेस बिल्कुल पहले से। चौड़ाई ज़्यादा हुई है तो भाई बिल्कुल वॉल्यूम ज़्यादा ही है इसका, ये खुद रियलाइज़ हो रहा है। डीप भी लग रहा है पहले से और चौड़ाई है तो भाई बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी 2 स्टेप में अब भी आपको रिक्लाइन एंगल मिल जाता है। ये देखो, यहाँ से इसको पुल करके इस तरह से आगे पीछे आप इसको 2 स्टेप में कर सकते हो, इतना एडजस्टमेंट मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं कंफर्ट तो देता ही है, ठीक है। ये कहानी है। कहीं भी ये देखो, ये दिख रहा है ना, इतना स्पेस है अभी इसमें, ये अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे देखते हैं अगर स्पेयर व्हील में तो ये मिल जा रहा है आपको, और ये है अपना वही 195/65 R15 15 हुक यहाँ दे रखा है। बाकी कोई भी ट्रे नहीं है, ट्रे आप अपनी मर्जी से लगवा लोगे। तो ये है। हाँ, अब आ जाते हैं कहाँ, नहीं बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, हाँ ये, हाँ अब हुआ। चलो अब क्या करें, अब जरा करते हैं माहौल को सेट, इंजन देखते हैं। हाँ, हैवी से बोनेट के नीचे यहाँ मिल जा रहा है वही ड्यूटी करता हुआ जाना पहचाना इनका सुपरस्टार Hyundai का 1.2 लीटर वाला 1200 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल कापा इंजन। और पावर की बात करें लगभग 82 bhp दे देता है। वहीं टॉर्क देखोगे मोटा मोटा 114-115 Nm आपको दे देता है। ठीक ठाक एफिशिएंसी देता है, ऐसा नहीं है, मतलब लोग खुश रहते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं देता है यार। कहीं आपको सर्विस सेंटर में पड़ा नहीं मिलेगा ये इंजन। बाकी ABS CBD यूनिट यहाँ पर हो गई और उसके साथ साथ पूरा का पूरा सेटअप ये है। एवरेज की बात कर लोगे तो लगभग ये आपको 17 के करीब ओवरऑल कंप्लीट ट्रिप पे दे देती है, जो कि लोग रिपोर्ट करते हैं। और कंपनी कुछ भी कहे इतना तक दे रही है अगर इस सेगमेंट की गाड़ी इस इंजन के साथ, तो बहुत सही है। और जब से GST रिफॉर्म्स हुए हैं अब, तो उसके बाद तो यही इंजन कई जो मैन्युफैक्चरर है उनकी मजबूरी हो रहा है, क्योंकि 1500 से नीचे यही इंजन है जो कई कंपनियों की रोजी रोटी चला रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब कई सेगमेंट की गाड़ियों में भी ये दोबारा इंजन आने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ये थी अपने आगे 2025 Hyundai Venue। नई जनरेशन है, बहुत सी चीज़ें चेंज करी हैं, लोगों का देखना है किस तरह से इसको लेने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल Hyundai है, प्रोडक्ट रिफाइंड है और कहीं ना कहीं आपको एक क्लास में रखता है, अंदर से सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो अच्छी जगह जा रहा है। आपके ओपिनियन क्या है बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार स्मिथ चैनल को। वैसे अगर दूसरा कलर की बात करें तो ये है अपना ब्लैक कलर। इसका ब्लैक में भाई पहले भी बिक रही थी, अब भी बिकेगी, और ये क्रीजेस कहीं ना कहीं ब्लैक में बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। ये होने वाली है पूरी प्रोफाइल, है बढ़िया। और रियर से देखें ब्लैक कलर में तो कुछ ये जलवे देने वाली है ना। बाकी आपके ओपिनियन क्या बताना जरूर। और गाड़ी अच्छी लगे, चेंजेस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना संस्कार स्मिथ चैनल को। जय हिंद।